नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। आज हम करेंगे मिसिंग कैरेक्टर के बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में हमें नंबर्स दे रखे हैं। हमारे पास 3x3 की एक मैट्रिक्स है और हमारे पास नंबर है 86, 480, 38, 72, 36, 510, 21 एंड 12। और हमको फाइंड आउट करना है इसमें कि जो हमारे पास मिसिंग है वो मिसिंग कैरेक्टर यहाँ पे नंबर क्या होना चाहिए, हमको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 86, 480, 38, 72, 5110, 21, 36 मिसिंग नंबर है और देन हमारे पास 12 है। तो हमको इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करें और हमारा फाइंड हो जाए नंबर। अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास ये रो है मिसिंग। अब रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखें 86 है, 86 में से अगर 38 माइनस करते हैं हम तो हमारे पास आंसर कितना आता है 48। इसी तरीके से 72 में से अगर 21 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 51। लेकिन जो हमको दे रखा है वो क्या है 480। तो 480 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 480। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है 510। तो 510 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई अगर करती हूँ तो ये हो जाएगा 510। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगना चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे 36 में से हम 12 को माइनस करें तो आंसर हमारा आता है 24। और इसको कैसे करना पड़ेगा इंटू 10 से, तो हमारा आंसर कितना आएगा 240। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है, जो मिसिंग करेक्टर है, वो आंसर हमारा क्या होगा 240। हमने क्या करा, कॉलम्स को माइनस करा, माइनस करने के बाद ये नंबर देखा और ये नंबर क्या था 10 के मल्टीपल में था, तो इसलिए हमने इसको क्या करा 10 से मल्टीप्लाई करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आज लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं अभी। तो अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे को दो सर्कल्स दे रखे हैं। इन दो सर्कल्स में अब हमारे पास क्या है, अलग अलग नंबर्स हैं और अल्फाबेट है। अभी जो रिसेंट पैटर्न देखा जाएगा एग्जाम का, तो उसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज ज़्यादा पूछी जा रही है, इसलिए मैं इस तरीके से क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 है, ये 7 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, 8, 2, 8, 11, देन 5। ये हमारा आउटर सर्कल है। इनर सर्कल में हमको 1, 64, 216 दे रखा और यहाँ पे हमको क्या करना है फाइंड करना है। और ऊपर का जो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए है, ई, आई, ओ, यू, ए, देन यहाँ पे हमारा एक अल्फाबेट मिसिंग दे रखा है, फिर हमारे पास क्या है आई। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है सर्कल फॉर्म में है और एक हमारे पास क्या एक अल्फाबेट सीरीज है और 2 क्या हमारे पास नंबर सीरीज यहाँ पे दे रखी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक हम देखते हैं। अगर हम स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग अगर लेटर की देखते हैं यहाँ पे, तो हमारे को दिख रहे हैं कि ए ई आई ओ यू हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, ए ई आई ओ यू, फिर दोबारा ए आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, लेटर जो भी हैं वो हमारे लेटर्स क्या हैं, वॉवल्स हैं, वो क्या है ए ई आई ओ यू, ही पैटर्न हमको दे रखा है और यही हमारा क्या करेगा रिपीट करेगा। तो इसको अगर रिपीट करें हम तो ए ई आई ओ यू तक हमको दिख गया, फिर दोबारा ए आ रहा है, फिर हमारा क्या आना चाहिए था यहाँ पे ई, फिर क्या होगा आई। तो यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हमारा जो मिसिंग लेटर है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट हमारा ई होना चाहिए। तो मिसिंग यहाँ पे क्या है ई, तो ये चीज हमारी निकल गई। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू कंटिन्यू में आगे चल रहा है। अगर हम नंबर को देखें तो इनर सर्कल हम देखें तो इनर सर्कल को हम देखें तो यहाँ पे 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है, 8 और 2 का कॉम्बिनेशन है, 11 और 8 का कॉम्बिनेशन और 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम 7 को -3 करें तो आंसर हमारा आता है 4 और 4 का अगर हम क्यूब करें तो हमारा आंसर आता है 64। ये मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 64 दिख रहा है, तो 7 में से 3 माइनस करूँ तो आंसर 4 आ रहा है और 4 का क्यूब करने पे मेरे पास क्या आ रहा है 64। इसी तरीके से देखती हूँ कि 8 और 2 में हो रहा है क्या, 8 को माइनस करो 2 से तो कितना आता है 6 और 6 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो मेरा आंसर आता है 216, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 5 में से
4 को माइनस करती हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है 1, और 1 का क्यूब लेते तो आंसर क्या आएगा 1। तो मीन्स ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, इन दोनों को माइनस करो और जो रिजल्टेंट है उसका क्यूब करो तो हमारा क्या आ रहा है, इनर सर्किल आ रहा है। तो हमको ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 11 में से 8 माइनस करो तो आंसर आता है हमारा 3। 3 का क्यूब करने पर हमारा आंसर आता है 27। तो जो मिसिंग नंबर यहाँ पर है वो मिसिंग नंबर क्या है मेरा 27, और जो अल्फाबेट है वो क्या है मेरा ई। तो ये मेरा क्या है आंसर। आंसर कैसे निकला हमारा, हमने यहाँ पे पहले ए ई आई ओ देखा कि ये वॉवल्स हैं तो ये रिपीट कर रहे हैं ए ई आई ओ यू, तो हमारा नेक्स्ट अल्फाबेट निकल गया ई। फिर हमने आउटर सर्किल को देखा, आउटर सर्किल सारा फिल था और इनर सर्किल हमारा एक क्या था, उसमें वेकेंट थी। तो हमने 7 माइनस 3 करके देखा तो आंसर हमारा 4 आ रहा है। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। 8 माइनस 2 करने पर 6 आ रहा है, 6 का क्यूब होता है 216, और 11 में से 8 को माइनस करने पर हमारे क्या आएगा 3, और 3 का आंसर क्या होगा क्यूब करने पर 27। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर जो है वो क्या है 27। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 2, 1, 4 एंड 6, और इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है 7, 3, 2, 9 एंड 6। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास पैटर्न में दे रखा है 13, 5, 19 और 11, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है ये मिसिंग नंबर कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। ये 11 हमको दे रखा है। इन दोनों के पैटर्न्स को मिला के हमको किसको आंसर निकालना है, इस वाले पैटर्न का आंसर निकालना है, किसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम इस नंबर के कॉम्बिनेशन में देखना पड़ेगा कि एडिशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्या प्रोसेस लग रहा है कि जिससे ये सॉल्व हो सकता है। अगर मैं नंबर ऊपर और नीचे के लूँ तो 4 + 6 करती हूँ तो आंसर होता है मेरा 10। 5 + 1 कर दो तो आंसर होता है 6। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 10 - 6 करूँ तो आंसर आता है मेरा 4, और 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आता है 2। तो जो मेरे को यहाँ पे 2 दिख रहा है वो कॉम्बिनेशन में इस तरीके से ला सकती हूँ कि इन दोनों को मैं ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, इन दोनों के रिजल्ट को मैं क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 से क्या कर दूँ डिवाइड, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ करूँ 9 + 6 करूँ और उसमें से मैं क्या माइनस करूँ 7 + 2 को क्या कर दूँ माइनस कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 15 - 9, तो आंसर मेरा होगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3, जो यहाँ पे मेरे को दे रखा है। तो यही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। 13 + 5 करूँ, माइनस कर दें 19 + 11, सॉरी 19 + 11 में से क्या माइनस होगा 19 + 11 में से 13 + 5 क्या होगा माइनस होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 30 - 18 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको मैं करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 6। तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो मिसिंग नंबर करेक्टर मेरा क्या होना चाहिए, आंसर आएगा मेरा 6। हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को एडिशन करने के बाद हमने सब्ट्रैक्ट करा इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से डिवाइड करा हर टर्म को, तो हमारा आंसर मिडल ऑफ द नंबर हमको दिख रहा था। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखते समझ में आएगा कि यहाँ पे ट्रिक क्या लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 27, 9, हमारे पास ये दो नंबर है, इसका हमको मिक्सिंग दे रखा है 2 और इसका रिजल्टेंट हमको दे रखा है 1। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 35 है, 7 है, 35 और 7 दे रखा है, और इन दोनों की मिक्सिंग करके हमारे पास नंबर आ रहा है 3, और इसका रिजल्टेंट हमको दे रखा है 2। इसी तरीके से थर्ड टर्म है हमारे पास 36 और 4 हमको दे रखा है, इन दोनों की मिक्सिंग करके हमारे पास नंबर आ रहा है 4, और इसका रिजल्टेंट हमारा आ रहा है 1। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है और ये देखना है कि किस तरीके से हम इन नंबर की गेमिंग कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन फॉर्मेट में इस तरीके से कुछ हो रहा हो कि हम यहाँ पे 2 और 1 को ले आए इन दोनों नंबर्स को यूज करके। अगर हम देखें यहाँ पे तो 27 में से अगर 9 को डिवाइड करते हैं तो 27 डिवाइड बाय 9 कर दो, आंसर क्या आएगा 3, और 3 में से अगर हम 2 को माइनस करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखें तो ये दे रखा है 35, तो 35 को अगर 7 से डिवाइड कर दे तो आंसर आता है हमारा
फाइव में से अगर हम 3 को माइनस करते तो हमारा आंसर क्या आता है 2। इसी तरीके से 36 को हम डिवाइड करें 4 से तो 36 डिवाइड बाय 4 करते तो हमारा आंसर आता है 9। 9 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 5। तो हमारा जो यहाँ पे मिसिंग है, जो ये मिसिंग नंबर है वो हमारा निकल जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। स्टेप्स में यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने क्या करा, हमने लिखा 27 को 9 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3। 3 में से हमने क्या माइनस करा 2 तो हमारा आंसर आ गया 1। इसी तरीके से यहाँ पे 35 था, 35 में से हमने 7 को डिवाइड करा तो आंसर आया 5 और 5 में से हमने क्या करा -3 तो हमारा आंसर आ गया 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे करेंगे तो 36 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9 और 9 को अगर हम 9 में से अगर 4 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 5, जो यहाँ पे मिसिंग टर्म होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो मिसिंग टर्म है 36 को डिवाइड करा 4 से तो हमारा आंसर आया 9, 9 में से 4 माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो जो ये मिसिंग नंबर है वो मिसिंग नंबर क्या है हमारा 5, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 5, 3, 10, 2, 8, देन हमारे पास मिसिंग है, फिर 4 है, फिर हमारे पास है 4, 6, 3, 8 और लास्ट रो हमारे पास है 5, 9, 15 और 3। ये हमको मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4x4 की मैट्रिक्स है और इसको हमको क्या करना है सॉल्व करना है। अब हमको 6, 5, 3 और 10 का कॉम्बिनेशन बनाना है कि हमारे कुछ भी यूज करके हमारे कोई नंबर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाए। अगर मैं इसमें 6 × 5 करती हूँ तो आंसर मेरा क्या आता है 30। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे मिसिंग है तो इसको सॉल्व नहीं करते, पहले इस वाली रो को सॉल्व करते हैं। 4 × 6 कर दो तो आंसर आएगा 24 और 5 × 9 अगर मैं करती हूँ तो आंसर मेरा आएगा 45। ये मैंने क्यों करा, मेरे को 30 दिख गया यहाँ पे, तो 30 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 10। इसी तरीके से 24 है तो 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है 3, तो मेरा आंसर मुझे क्या दिख जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 8। और यहीं इसी तरीके से 45 को अगर यहाँ पे नंबर क्या दे रखा है 15, तो 45 को 15 से डिवाइड कर दूँ तो आंसर मेरा आता है 3, जो यहाँ पे लास्ट कॉलम दे रखा है। तो यही कंसेप्ट यहाँ लगना चाहिए। तो 2 × 8 करती हूँ तो आंसर आएगा 16 और 16 को मैं किससे डिवाइड करूँ, यहाँ पे नंबर क्या आएगा 16 और 16 को मैं किससे डिवाइड करूँ 4 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो मेरा आंसर है, मीन्स यहाँ पे क्या है 3 से डिवाइड करा, यहाँ पे क्या है 3 से डिवाइड करा, तो ये जो नंबर है ये मेरा क्या है मिसिंग नंबर। तो 4 क्या है मेरा मिसिंग नंबर। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आंसर मेरा होगा 4। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास है 84, 14 एंड 12, फिर हमारे पास 81, 18 और 9 और फिर हमारे पास है 88, फिर एक मिसिंग टर्म है, फिर हमारे पास है 11। तो ये ए बी सी के फॉर्मेट में ए बी सी इस पैटर्न में हमें इसको सॉल्व करना है। अब हमको ये लाना है कि हमारा किस तरीके से इन तीनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन बना है और हमारा नंबर आ जाए। तो अगर 84 को हम देखें 12 से डिवाइड करके तो हमारा आंसर आता है 7 और 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारा 14। इसी तरीके से 81 को अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9 और 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आता है 18। इसी तरीके से 88 को अगर हम 11 से डिवाइड करके देखें तो हमारा आंसर आता है 8 और 8 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि लास्ट स्टेप में हम हमेशा क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर क्या आएगा 16। तो जो यहाँ पे मिसिंग नंबर है वो क्या है मेरा 16 क्या होगा मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास रो 3, 377, 2, 224, 6, फिर है 1, 730 और है यहाँ पे मिसिंग नंबर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे ये दो तो छोटे नंबर और बीच वाली रो क्या है कॉलम मेरी क्या है बड़ी है, तो मैं यहाँ पे मुझे कुछ स्क्वायर या फिर क्यूब टर्म्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लाने के लिए मल्टीप्लाई करने से सिंपल नहीं आएगा, कुछ स्क्वायर और क्यूब रूट्स में ही इसका आंसर सॉल्व होगा। तो 3 का क्यूब और 7 का क्यूब अगर हम करके देखें तो ये क्या आता है 27 प्लस 243, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 370।
हमने 3 का क्यूब करा 27, फिर हमने क्या करा 7 का क्यूब करा 243, तो हमारा आंसर क्या आ गया 270। नेक्स्ट अगर हम 2 का क्यूब करें और प्लस 6 का क्यूब करें तो हमारा क्या होगा 8 प्लस 2 16, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 224। इसी तरीके से अगर हम 1 का क्यूब करें प्लस हम यहाँ पे जो टर्म मिसिंग उसको मान लेते हैं कि ये टर्म क्या है x, तो x का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इन दोनों का क्यूब करके ऐड करें तो हमारा मिडिल रो आ रही, मिडिल कॉलम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए 730 होना चाहिए। इट मीन्स 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब इक्वल्स टू क्या है 730, तो x का क्यूब की वैल्यू क्या होनी चाहिए 730 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या 729, तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्यूब रूट्स कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 729 का हम क्या निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 9। तो जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर, तो जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा 9 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 5 8 7 4 6 4 6 5 डिवाइडेड बाय 58, 6 के नीचे हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 58, 4 के नीचे वाली कॉलम में हमारे पास 2 बाय 62 और 7 के नीचे हमारे पास है 3 और यहाँ पे हमको ये मिसिंग टर्म निकालनी है। तो हम किस तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 हमको क्या दे रखी रोज दे रखी है, यहाँ पे 5 बाय 58 दे रखा है। तो हम इसको कॉम्बिनेशन को अगर देखें तो इसको सॉल्व करते हैं तो 3 4 5 हमको यहाँ पे दिख रहा है और इसको इस तरीके से सॉल्व करें कि हमारा 58 आंसर आ जाए, क्योंकि ये हमारा बड़ा नंबर है और इन तीनों के कॉम्बिनेशन बिठा के हम इसको आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 इंटू 4 इंटू अगर हम 5 करते हैं तो हमारा आंसर होता है 60, और यहाँ पे 58 दे रखा तो 60 माइनस अगर 2 कर दे तो हमारा आंसर क्या आता है 58। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट उसमें 5 इंटू 6 इंटू हम 2 करके देखें तो हमारा आंसर आता है 60, अगेन 60 में से 2 माइनस करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 58। इसी तरीके से 8 इंटू 4 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 64, 64 में से हम 2 को अगर माइनस करें तो हमारा आंसर आता है 62 जो हमको दे रखा है। इसी तरीके से 7 इंटू 6 इंटू अगर हम 3 करते हैं तो हमारा आंसर होता है 126, 126 में से भी 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 124। इट मीन्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 124। ये कंसेप्ट हमने क्यों करा, क्योंकि ये जो टर्म्स थी वो क्या है छोटी है, 58 2 डिजिट नंबर आ गया तो बड़ा है, तो इट मीन्स इसकी मल्टीप्लीकेशन से हमने इसको सॉल्व करा और नियर बाय लाने के लिए हमने क्या करा उसको 2 से माइनस करा। यही तरीका हमने दूसरों में अपना के देखा तो हमारी टर्म्स आ गई।